तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही पढ़ा। किसानों को मिलती है 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। यहाँ से कराए रजिस्ट्रेशन। सारी प्रक्रिया हम बताएंगे इस वीडियो में, सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। किसान सम्मान निधि योजना की तरह यह स्कीम भी किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शुरू की गई है। दोस्तों अब इस योजना का लक्ष्य 60 साल से अधिक उम्र के में पहुँचने पर किसानों को एक तरह की सामाजिक सुरक्षा देना है। 2 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले 18 से 40 वर्ष के सभी किसान इस योजना के दायरे में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है वो सारे किसान इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद किसान को न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। मतलब किसानों को ना 60 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन 3,000 रुपये मिलेगा। इतना ही नहीं, किसानों की मौत हो जाने के बाद उसकी जीवन साथी फैमिली पेंशन के तौर पर 50% राशि मिलेगी। दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा उसे 60 साल की उम्र तक 55 से लेकर 200 रुपये मासिक का अंशदान करना होगा। 60 साल की उम्र तक अंशदान करने वाले किसान 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के हकदार होंगे। पेंशन की राशि हर माह संबंधित किसानों के खाते में जमा कर दी जाएगी। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास केवल आधार कार्ड और बचत खाता या फिर पीएम किसान अकाउंट होना चाहिए। इस योजना के तहत अंशदान का निर्धारण आवेदक की उम्र के हिसाब से होता है। एक 18 साल की किसान को 55 रुपये मासिक का अंशदान करना होगा। मतलब जो 18 साल के उन्हें 55 रुपये का अंशदान करना होगा, जबकि 25 साल की उम्र वालों को 80 रुपये मासिक अंशदान करना होगा। और इस योजना के तहत किसान जितना रुपए का अंशदान करता है उतने ही रुपए का अंशदान सरकार करेगी, मतलब भारत सरकार करेगी। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 105 रुपये का अंशदान करते हो आप, तो सरकार भी आपके बैंक अकाउंट में 105 रुपये डाल देगी। तो इस तरह से उस व्यक्ति के पेंशन कोर्स में 210 रुपये मासिक जमा हो जाएंगे। मतलब 105 आप डालोगे, अगर 30 साल के हो, 105 सरकार डालेगी, 210 रुपये हो जाएगा। तो ये सब ना आप इस योजना के तहत किसान को 60 साल की उम्र तक का अंशदान देते रहना। मतलब आप जब तक 60 साल के हो जाओगे तब तक आपको अंशदान देते रहना है। फिर 60 साल के बाद सारे पैसे निकाल सकते हो आसानी से। तो दोस्तों अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करना होगा। इस योजना के तहत आपको सीएससी सेंटर जाना होगा अपने नज़दीकी। उसके लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड और बचत बैंक खाता, मतलब सेविंग अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के साथ ले जाना होगा। और थर्ड नंबर पे शुरुआती अंशदान कैश में विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बीएलई पर करना होगा। बीएलई आपके आधार नंबर, आवेदक का नाम और आधार कार्ड पर प्रिंट जन्म तिथि का मिलान करेगा, जो होता है मिलान कर लेगा। उसके बाद बीएलई बैंक अकाउंट डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जीवन साथी का नाम आदि जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर देगा आपका। उसके बाद सिस्टम आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर आपकी उम्र के हिसाब से मासिक अंशदान की राशि तय कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आवेदन को पहले अंशदान की राशि बीएलई पर ही नगद भुगतान करना होगा। मतलब आप जैसे जाएंगे वहाँ पे सबसे पहले आपको नगद पैसे दे देना है आपकी उम्र के हिसाब से। जैसा पहले बता दिया है कि कितने रुपए देना है, आपकी उम्र के हिसाब से आपको दे देना है उतना रुपये। और अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये सारे स्टेप्स सीएससी सेंटर वाले को पता होगा, वो सारी चीज़ें कर देगा आपका। तो आप चिंता मत कीजिए। अब आपको एनवायरनमेंट कम ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म प्रिंट किया जाएगा, जिस पर सब्सक्राइबर को साइन करना होगा। आपका साइन लेगी सीएससी बीएलई फॉर्म पे को स्कैन करके अपलोड कर देगी, साइन वगैरह लेके आपका अपलोड कर देगी। इसके बाद एक यूनिक किसान पेंशन अकाउंट नंबर के पैन जनरेट होगा और किसान कार्ड प्रिंट हो जाएगा। आपका एक किसान कार्ड प्रिंट हो जाए, इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इस तरह से आसानी से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और आप भी 3,000 रुपये का लाभ ले सकते हो। तो दोस्तों अब सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लॉकडाउन में सीएससी सेंटर खुला कहाँ होगा, जो आप कह रहे हो रजिस्ट्रेशन करो रजिस्ट्रेशन करो। तो दोस्तों नहीं खुला होगा। अगर सीएससी सेंटर ग्रीन जोन में खुल सकता है, लेकिन ऑरेंज और रेड जोन में जहाँ तक नहीं खुला होगा। अगर आप चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस योजना में, तो आप कमेंट में लिख दो कि मोबाइल से कैसे रजिस्ट्रेशन करें, इस पर वीडियो बनाओ। तो हम ज़रूर आपके लिए मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करने के लिए वीडियो बना देंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो आप बस कमेंट कर जाओ।
तो दोस्तों किसान मान धन योजना किसान सम्मान निधि योजना की तरह ही है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जैसे ही किसान मान धन योजना के बारे में नई अपडेट आएगी आपको चैनल में मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।